हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय सिया राम। तो देखो, आज मैं अपने बच्चे की नहा धुलाकर मालिश कर रही हूँ क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही है। इस वजह से मैंने आज नहाकर मालिश की है, क्योंकि मालिश करने के बाद 2-3 घंटे तक बच्चे को नहीं नहाना चाहिए क्योंकि बॉडी गर्म रहती है। और सरसों के तेल से मालिश करती हूँ क्योंकि सर्दियों का टाइम है, इस वजह से। तो सरसों का तेल भी गर्म होता है और हम मालिश करते हैं तो बॉडी भी गर्म रहती है। और अगर हम 3 घंटे का वेट करते तो काफ़ी टाइम हो जाता उसे नहाने के लिए। और आज मैं घर के कुछ कामों की वजह से उसे टाइम से मालिश नहीं कर सकते हैं, इस वजह से मैंने आज उसको नहाकर ही मालिश की है। तो बस सबसे पहले देखिए, मैं मालिश की कर दी है शुरुआत। तो मैं पैरों से ही शुरुआत करती हूँ और सभी लोग पैरों से ही शुरुआत करते हैं। पहले जब बच्चा छोटा होता है तो सिर में तेल भरना चाहिए, तलुए में। पर मेरा बेटा बड़ा है, इसलिए मैंने सर में तेल नहीं भरा है और मुझे आज इसको नहा लिया है, इस वजह से। अगर नहाया नहीं होता तो मैं सर में तेल भर देती हूँ। इसने नहा लिया था, इस वजह से मैंने तलुए में तेल नहीं भरा है। पर मालिश हल्की सी कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पैरों से शुरुआत कर दी है। तो बस मैंने दोनों हाथों से इस तरीके से पैरों को पकड़ेंगे और घुटनों को रगड़ेंगे। और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हमें नहीं रगड़ना है। कई लोग बोलते हैं कि ज़ोर ज़ोर से मालिश करना चाहिए, पर हाँ, इतनी करनी चाहिए कि बच्चा जितना सहन कर पाए उतनी मालिश ज़रूर करनी चाहिए। तो बस मैंने देखो, सबसे ज़्यादा हमें करना है घुटनों पे मालिश, क्योंकि ये ज़िंदगी भर के लिए ही होती है। क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना, घुटने काम कर रहे हैं, जब तक सब कुछ अच्छा है। तो यही सब चीज़ें बड़े में भी काम आती हैं कि मतलब किस तरीके से बच्चे की मसाज की गई है, क्या है। कि कई बार अपन लोगों के भी कमर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। हो सकता है ये चीज़ें भी हों कि मालिश की कमी से होने लगता हो, या फिर मतलब बुढ़ापे के हिसाब से होने लग। कई लोगों को तो आजकल प्रॉब्लम कमर की इतनी ज़्यादा हो रही है कि जवान लोगों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखो, इस तरीके से मैंने नाभि में तेल लगा दिया है और पैरों को मैंने अच्छे से सूट दिया है, जाकि पूरा तेल सूख गया है। और इस तरीके से हम पेट की मालिश करेंगे। इससे गैस फास्ट भी होती रहती है बच्चों की, और पेट भी नहीं फूलता है और मालिश भी हो जाती है। तो मैं ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं कर रही हूँ। और मेरा बच्चा आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि छोटा है, बड़ा है थोड़ा सा, तो शैतानी करता है। इसलिए मैंने उसको आज मोबाइल दे दिया। मैंने कहा वीडियो अच्छी तरीके से बनवा ले, इस वजह से। फिर भी ये परेशान कर रहा था। और देखो, मैंने इसको उल्टा कर लिया है और मैं कमर पे पहले इस तरीके से करूँगी एक हाथ से, अब मैं दोनों हाथों से करूँगी इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से रगड़ रगड़ के मालिश करनी, उसे बहुत मज़ा आता है। इससे क्या, सभी बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इस तरीके से मालिश करेंगे अगर तो। और सर्दियों में अगर बच्चों को जुकाम होता है तो वो वाला मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो क्या क्या चीज़ डाल के मालिश करनी चाहिए और क्या रात में कैसे करके सोना चाहिए, क्या डाल के सोना चाहिए। अब देखिए, मैं एक हाथ से कमर पे जोर लगा रही हूँ। कई बार बच्चे छोटे रहते हैं तो वो सोते रहते हैं, उनकी कमर में दर्द होने लगता है लेटे लेटे, और हमें पता भी नहीं रहता। और देखो, इस तरीके से जो अपनी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, जो बीच वाली हड्डी होती है ना, उस पे से इस तरीके से उंगलियों से दबा दबा के मालिश कर देते हैं, तो बहुत अच्छा बच्चे को लगता है। और देखो, इस तरीके से मैंने पैरों पे भी हाथ फेर दिए हैं कि जो तेल रह गया था वो भी अच्छे से सूख जाएगा। और देखो, मैं नीचे हाथ लगाए हूँ उसके घुटनों में, दोनों हाथों से इसी तरीके से करेंगे। देखो, मैंने इस हाथ पे लगा कर रही थी ना, तो ये वाला हाथ लगा लिया था, उस पैर पे करा तो वो वाला हाथ लगा लिया। और बस अब नीचे की तरफ कर देंगे और मालिश से हो जाएंगे फ्री। तो बस मैंने थोड़ा सा नाभि का जो तेल था वो सूख गया था, तो मैंने दोबारा से फिर नाभि में लगा दिया है। और अच्छे से नीचे की तरफ भी तेल लगा देंगे, क्योंकि बच्चे वो पहनते हैं ना कपड़े, तो उससे निशान बन जाते हैं, तो उधर पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उधर ज़्यादा तेल लगा देती हूँ ताकि उसको जलन वगैरह ना हो, और अच्छे से लगा दिया है। तो देखो, मैंने इधर पे भी लगा दिया है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट पे कम तेल लगाते हैं कई लोग, पर मैंने उसे अच्छे तरीके से लगा दिया है। और जो पसलियाँ होती हैं ना, तो उनमें भी मैं दोबारा से अच्छे से मालिश कर दूंगी। इनको बोलते हैं, जब जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी ज़्यादातर उखड़ जाती हैं ये, तो बच्चे दूध पीना कम कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उनकी हंसलियाँ चली गई हैं। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो हंसली पर भी बनाऊंगी कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है और रो रहा है, और हाथों को, बच्चों को हाथों में छीने से भी बहुत दर्द होता है अगर किसी बच्चे की पसली वो हंसली चली गई हो, तो इसलिए।
तो यहाँ पे हंसलियों के लिए है। इसका मैंने मोबाइल छीला था इसलिए इतना रो रहा था, उसे दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि मैं मोबाइल देख के ही इसकी मालिश कर रही थी, वरना तो ये करवाता ही नहीं है, गोदी में सीधे से लेटता ही नहीं है। और बस मैंने इस तरीके से कर दिया है। इससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और मेरी दादी लोग तो बहुत ज़्यादा करती थी मालिश, मैं भी करती हूँ और इसकी करती भी थी। पर ये बड़ा हो गया तो ये भाग भाग के बताता है, रोता है, दौड़ेगा इसलिए, और रोता है तो उसको उल्टी कर देता है। तो मैं इसको जितना करवा लेता है अच्छी प्यार से उतनी कर देती हूँ, और नहीं करवाता है तो मैं नहीं करती हूँ। पर आप लोगों के लिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो का पूरा मसाज का पूरा वीडियो बनाऊँगी। और देखो आज मैंने इसी तरीके से सिर्फ तेल डाल दिया था बालों में, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे इसे नहवाना नहीं है। इस वजह से इसने सुबह सुबह ही नहा लिया था, करीब 10 बज रहा था तब इसने नहाया था। और अगर हम मालिश करके एक नहवाते तो इसको दो बज जाता, और जब तक मतलब मौसम दूसरा हो जाता है, ठंडी सी लगने लगती है, इसलिए मैंने नहीं नहवाया। और इससे थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो रहा था, तो मैंने इसका तेल भी बनाना है, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे तेल बनाती हूँ, कौन सा तेल लगाती हूँ सर्दियों में बच्चों को, तो जिससे सर्दी जुकाम नहीं होता है। अब मैंने जो हाथों में तेल रह गया था उसको भी मिला दिया है, कमर में रह गया था वो भी मिला दिया है। तो जहाँ जहाँ का तेल थोड़ा सा दिख रहा था तो मैंने मिला दिया है, क्योंकि हमें ऐसे भी नहीं छोड़ना है कि जो तेल दिखता रहे और बस मालिश हो गई, इस तरीके से भी नहीं करनी है। और मैंने इनको कपड़े पहना दिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये मसाज 6 मंथ से 3 साल के बेबी के लिए है, कि 6 महीने से 3 महीने तक के 6 महीने से 3 साल के बेबी के लिए इसी तरीके से मालिश कर सकते हैं। और मैं एक छोटे बेबी की मालिश का भी वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मेरा बच्चा नहा के बस तैयार हो गया है मालिश से। अब इसे बहुत नींद आ गई है, तो छोटे बच्चों को सभी को आ जाती है, पर इसको भी बहुत नींद आने लगी थी, तो इसके हाथ से मोबाइल छूट गया था। बस अब थोड़ी देर बाद मोबाइल ले लेगा और फिर सो जाएगा। और इसे मोबाइल आजकल मिल नहीं रहा है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही है उसे। तो देखो अभी मोबाइल मैंने दूर रख दिया था उसे, अब उसने दोबारा से फिर छीन लिया मोबाइल को और रोएगा कि मोबाइल चाहिए। इस तरह हम आ गए थे अंशिका के पापा ऑफिस से। तो बस ये मसाज मैंने, मेरी यहाँ नाइन भी आती थी, उनसे भी सीख के है, और मेरी दादी भी करती थी तो उनसे भी मैंने सीखा है। तो अंशिका के लिए भी सीखा था और इसके लिए भी। नाइन मैंने किसी बच्चों के लिए नहीं लगाई, लेकिन हमारे घर पे आती थी तो मैं देखती रहती थी कि किस तरीके से मालिश करती है नाइन, इसलिए मुझे भी आ गया कि कहाँ से कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और जो मैंने बोला ना बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी मैं, कि बच्चों की हांसली चली जाती है जो गर्दन की यहाँ से होती है ना, तो यहाँ से बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। हमें पता नहीं रहता है कि छोटे बच्चे को किस तरीके से उठाना चाहिए, और हम इसी तरीके से उठा लेते हैं, तो जो गर्दन की नसें होती हैं तो वो काफ़ी दर्द होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि बच्चों को क्या दिक्कत हो गई है। तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि अगर बच्चा रोता है तो उस पर क्या करना चाहिए, कैसे सूटना चाहिए। और दूध नहीं पी रहा है तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि बच्चे की हंसलियाँ चली गई हैं, तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे।